हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल भक्ति में 8700 में आज स्वागत है। तो आज देखेंगे महर्षि वेद व्यास के जन्म काल के बारे में। प्राचीन काल में सुधन्वा नाम के एक राजा थे। वे एक दिन आखेट के लिए बन गई। उनके जाने के बाद उनकी पत्नी राजस्वला हो गई। उसने इस समाचार को अपने शिकारी पक्षी के माध्यम से राजा के पास भिजवाया। पहले लोग वाग पक्षी पालते थे तो उन्हीं के जरिए संदेश भेजा करते थे। एक गाना सुना होगा, आ जा कबूतर जा, मेरे प्यार प्यार की चिट्ठी साजन को दिया, इस तरीके से। तो वही कार्यक्रम था पहले। समाचार पाकर महाराज सुधन्वा के एक दोने में अपना वीर निकालकर पक्षी को दे दिया। पक्षी उस दोने को राजा की पत्नी के पास पहुंचाने आकाश में उड़ चला। देखो कितनी अच्छी बात है यहाँ पर कि पक्षी पहचानते भी थे, रास्ता भी जानते थे। मार्ग में उस शिकारी पक्षी पर दूसरे शिकारी पक्षी ने हमला कर दिया। अब दोनों में युद्ध होने लगा, दोनों पक्षियों में युद्ध होने लगा। तो युद्ध के दौरान वह दोना पक्षी के पंजे से छूटकर यमुना में जा गिरा। यमुना में जब गिर गया तो यमुना में ब्रह्मा के शाप से मछली बनी एक अप्सरा रहती थी। पहले वो अप्सरा थी, लेकिन ब्रह्मा जी ने उसे शाप दे दिया था और वो मछली के रूपी अप्सरा दोने में बहते हुए वीर को निगल गई, यानी उसे क्या कर गई, वो खा गई, कहने का मतलब। तथा उसके प्रभाव से वह गर्भवती भी हो गई। देखो आजकल पशुओं में जो सीमन डलवाते हैं वो यहीं से निर्माण हुआ है। लोग वह कहते हैं हमारे वेदों में कुछ नहीं है, हमारे वेदों में तो बहुत कुछ भरा पड़ा है। तो आज देख लो, ये कहानी इसी बात पर है। एक निषाद ने उस गर्भपूर्ण होने पर उस मछली को अपने जाल में फंसा लिया। निषाद ने जब मछली का पेट चीरा तो उसके पेट से एक बालक तथा एक बालिका का निर्माण हुआ, कहने का मतलब निकली। वह निषाद उन शिशु कहते हैं छोटे बच्चों को, शिशुओं को लेकर महाराज सुधन्वा के पास गया। महाराज सुधन्वा के पुत्र ना होने के कारण उन्होंने बालक को अपने पास रख लिया, जिसका नाम मत्स्यराज हुआ। बालिका निषाद के पास ही रह गई, यानी जो लड़की थी वो निषाद के पास ही रह गई और जो बालक था वो राजा ने अपने पास रख लिया, क्योंकि उसके संतान नहीं थी। अब मछली जो मत्स्यगंधा थी, उसके शरीर से मछली की गंध निकलती थी। उस कन्या को सत्यवती के नाम से भी जाना जाता था। बड़ी होने पर वह बालिका नाव खेने का कार्य करने लगी। नाव खेने का कार्य का मतलब होता है भैया, जो आपने रामायण में देखा होगा, केवट जो करता था वो नाव खेने का कार्य करता था। तो एक बार पाराशर मुनि को उसकी नाव पर बैठकर यमुना पार करनी पड़ी। पाराशर मुनि सत्यवती के रूप सौंदर्य पर आसक्त हो गए और बोले, देवी हम तुम्हारे साथ सहवास के इच्छुक हैं। अब सत्यवती ने कहा, मुनिवर आप ब्रह्म ज्ञानी हैं और मैं निषाद कन्या हूँ, हमारा सहवास संभव नहीं है। तब पराशर मुनि बोले, तुम चिंता मत करो, प्रसूति होने पर भी तुम कुमारी ही रहोगी। इतना कहकर उन्होंने अपने योग बल से, अब देखो शक्तिशाली थे, तो उन्होंने अपने योग बल से चारों ओर घने कोहरे का जाल रच दिया। अब दोस्तों कितनी अच्छी बात बताई गई है कि उन्होंने देखो अपनी शक्ति बल के कारण और क्या कर दिया, सारे वातावरण में जहाँ पर उन्हें सहवास करना था वहाँ पर पूरे में क्या कर लिया, कोहरा बिछा लिया। कोहरा जानते हो, या सर्दियों में रच दिया। सत्यवती के साथ संभोग किया और तत्पश्चात उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे शरीर से जो मछली की गंध निकलती है वह सुगंध में परिवर्तित हो जाएगी। समय आने पर सत्यवती के गर्भ से वेदांगों में परांगत एक पुत्र हुआ। जन्म होते ही वह बालक बड़ा हो गया और अपनी माता से बोला, माता तू जब
कभी भी विपत्ति में मुझे स्मरण करेगी, मैं उपस्थित हो जाऊंगा। अब देखो ये बच्चा कितना अच्छा है, जन्म होते ही बड़ा हो गया, शुरू से ही। इतना कहकर वे तपस्या करने के लिए यानी द्वैपायन द्वीप में चले गए। और द्वैपायन द्वीप में तपस्या करने तथा उनके शरीर का रंग काला होने के कारण उन्हें कृष्ण द्वैपायन कहा जाने लगा। कृष्ण के नाम से इसलिए बोलने लगे क्योंकि कृष्ण भगवान भी सामने थे। आगे चलकर वेदों का भाष्य करने के कारण इन्हें लोग बागों ने या ये वेद व्यास के नाम से जाने गए। दोस्तों